निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो परिचर्चा में आए हुए हैं वो है कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी, जयपुर से जुड़ते हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, बीजेपी को जिताने वाली कांग्रेस और बिल्कुल सर। आम आदमी पार्टी को हराने वाली कांग्रेस का अस्तित्व दिल्ली में बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हारे हैं, बड़े बड़े नेता हारे हैं, और वो वही नेता हारे हैं जो नेता गए हुए थे जेल, जो जेल के सलाखों के पीछे थे। उनको वहां की जनता ने उनको पटकनी दे दी है और सब एकदम धराशायी हो गए हैं। यहां तक कि केजरीवाल साहब भी धराशायी हैं। सब लोग विदाउट पोर्टफोलियो नेता हैं और सब ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह वो राज्यसभा के सदस्य बन जाएं, क्योंकि एमएलए भी नहीं है, विदाउट पोर्टफोलियो हैं और आम आदमी पार्टी में घमासान हो रहा है। अब इसी के बीच में एक न्यूज आती है कि सिसोदिया जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी से बगावत करने जा रहे हैं, क्योंकि सिसोदिया ने क्लियरली बोल दिया है कि मुझे आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना पोर्टफोलियो देखूंगा और मुझे चाहिए राज्यसभा का सदस्यता। और अगर केजरीवाल साहब इनके राज्यसभा की सदस्यता दिलवा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो ये आम आदमी पार्टी से करने जा रहे हैं बगावत। दूसरी तरफ एक न्यूज और आ रही है कि आतिशी मारीवाल जो आतिशी जो हैं, जिन्होंने जीता है अपना आम आदमी पार्टी से सीट कालका जी से, उसके सीट के विरोध में, जीत के विरोध में बीजेपी इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रही है और इलेक्शन कमीशन को एक ज्ञापन दे रही है कि जो आतिशी जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन नोट बांध रही थी। नोट बांटने का मतलब है कि आप नोट से वोट खरीद रहे थे। ये इस तरह का कुछ खुसाफुसी चल रही है और वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास इस स्टेटमेंट को लेके। अब देखना यह है कि दिल्ली की राजनीति आम आदमी पार्टी से शुरू हुई है, कहां पे जाके खत्म होती है? आम आदमी पार्टी को खत्म करती है या आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व रहता है? आपसे जनता ये पूछना चाहती है और भारत ये पूछना चाहता है आपसे कल्याण जी, क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए क्या, जो देश में हो रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि राजनीति वाकई इस तरह की नहीं होनी चाहिए। मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक राजनीति के तरीके से होना चाहिए और जीत गया उसको देश हित का, पब्लिक हित का ध्यान रखना चाहिए, और जो हार गया उसको दुगने उत्साह से पब्लिक हित में काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो बाकी इस तरह के जो एक नैरेटिव सेट करना कि किसी आदमी का वर्चस्व खत्म करना या उस आदमी को बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर देना, बर्बाद कर देना, ये अच्छे लक्षण नहीं है। क्योंकि हर आदमी 5 साल राजनीति में रहता है और 5 साल बाद पुनः उसको जनता के बीच में जाना पड़ता है और जनता फिर डिसाइड करती है कि ये आदमी हमारे लायक है या नहीं है। तो आप पार्टी को 2 बार उन्होंने मौका दिया जनता ने और तीसरी बार नकार दिया, और बीजेपी को मौका दिया है। तो बीजेपी अब जो 2 बार जनता ने नकारा उसका बदला लेने के लिए इस तरह की जो हरकतें करना या इस तरह की स्थितियां करना, ये गलत है। क्योंकि फिर 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं और फिर 5 साल बाद में फिर ऊंट किस करवट बैठेगा, जनता किसको चुनेगी और जनता किसको सिंहासन पे बिठाएगी, तो ये नहीं भूलना चाहिए। अगर उन्होंने गलत काम किया है पार्टी ने और जनता हित में कार्य नहीं किया है, कुछ करप्शन किया है, आप इंक्वायरी करें, कोई दिक्कत नहीं है।
आप उनसे बढ़िया काम करें ताकि जनता आपको दोबारा चुने और जनता ये कहे कि हाँ ठीक है, हमने चुनने में किसी गलत आदमी को नहीं चुना है, हमने सही आदमी को चुना है, तो बेहतर होगा। इसमें एक ऐसी परिपाटी चल पड़ेगी कि हर जीतने वाली पार्टी अपने सामने वाली पार्टी को प्रताड़ित करेगी, उसकी फाइलें खंगालेगी और जनता के जो भी काम है उसको अवरोध करेगी। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने जो भी कार्य चालू किए हैं उसकी फाइलों में कहीं न कहीं कमी होगी और कमी होगी तो वो काम रुक जाएगा और वो जनता के लिए नुकसानदायी होगा, जनता के हित के लिए नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसने वैसा ही किया है। उसने उसने जितने भी कांग्रेस के द्वारा कार्य जो स्वीकृत किए गए थे उन सबको बैन कर दिया और अब नए सिरे से वो उसका लोकेशन करेगी, उसका रूट मैप बनाएगी और फिर कार्य करेगी। तो उसमें बहुत समय जाया होता है और बहुत पैसा जनता का टैक्स का पैसा वेस्ट होता है। क्योंकि जैसा राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट ने जिले बढ़ाए थे और कुछ नए जिले क्रिएट किए थे, उनको आते ही राजस्थान सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट आते ही उन्होंने उस पर बैन लगा दिया और कुछ जिले खत्म कर दिए गए। तो जिले बनाने और खत्म करने में जो जनता के टैक्स का पैसा जो जा रहा है, जनता को जो सुविधाएं हो रही है, असुविधा हो रही है, वो एक बहुत बड़ा गैप है और वो आदमी को पीछे फिर 5 साल पीछे ले जाता है। तो मेरा तो मानना ये है कि आप पुरानी गवर्नमेंट के जो जनता के हित में लिए गए निर्णय हैं आप उनको कंटिन्यू करें और जनता के लिए एक मैसेज दे कि पुरानी गवर्नमेंट ने जो कार्य किए हैं उसमें हम और इससे बढ़िया करके आपको देंगे, उनको रोके नहीं। इसी तरह से राजस्थान में गहलोत सरकार ने कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले थे जिनका नाम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पे रखा गया था। उनको कहीं पे बिल्कुल रोक दिया गया है, कहीं पे मर्ज कर दिया गया है और कहीं पे इंग्लिश ही खत्म कर दी गई है। तो ऐसी दुर्भावनाएं नहीं रखनी चाहिए और यही हाल दिल्ली में होगा। क्योंकि दिल्ली में जो शीला दीक्षित ने जो कार्य किए थे, सारे कार्यों पे आप पार्टी ने अपना लेबल लगा दिया और आप पार्टी की वाहवाही लूटती रही। जब जनता ने देखा कि 10 साल में ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और पुराने कामों पर ही अपना नाम चमका रहे हैं, अपना नाम लिखवा रहे हैं, तो आगे इनसे उम्मीद नहीं है। और इसी के चलते उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को मौका दिया कि हमको उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए इनसे बढ़िया कार्य करेगी और जनता की उम्मीदों पर जो गवर्नमेंट बन रही है उसको खरा उतरने का काम है और खरा उतरना चाहिए। क्योंकि जनता के साथ जो वादे किए गए हैं अगर वो वादे नहीं करेंगे, पूरे नहीं करोगे तो जनता फिर 5 साल बाद आपको सत्ता से पद से उतार देगी और फिर जनता का दुख सुनने वाला या जनता को जो दुख है होता है उसका एहसास आपको गवर्नमेंट को होना चाहिए, पब्लिक को होना चाहिए। पब्लिक का पैसा जो जा रहा है वो वेस्टेज नहीं हो और जनता के हित में काम हो तो हमारा देश ज्यादा तरक्की कर सकता है, हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। अन्यथा ये है कि हर 5 साल में गवर्नमेंट बदलती है, एक गवर्नमेंट नए नए कार्य स्टार्ट करती है और स्टार्ट करते करते गवर्नमेंट चली जाती है, नई गवर्नमेंट आ जाती है, फिर वो नए सिरे से स्टार्ट हो जाता है। तो इसी उधेड़-बुन में कई सालों निकल गए। आज हमारे देश की पोजीशन ये है कि हमारे पे जो जीडीपी का 81% कर्जा बढ़ा हुआ है। देश पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो 2014 से पहले 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। तो ये जो कर्जे बढ़ रहे हैं, ये इसीलिए बढ़ रहे हैं
कि एक गवर्नमेंट जो आती है, जनता द्वारा चुनी जाती है और वो कुछ काम करना चालू करती है, बजट का पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है और वो दूसरी गवर्नमेंट आते ही उस बजट के पैसे को लैप्स कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। जो कार्य जो होते हैं वो धरातल पे नहीं उतर पाते हैं और वो अधूरे रह जाते हैं। वो पैसा जनता की कमाई का पैसा, देश का टैक्स का पैसा अच्छे कामों में नहीं लगकर वो बराबर हो जाता है। तो मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, तो कार्य अच्छे हैं, चाहे कोई भी आए, कोई सी भी गवर्नमेंट आए, कोई सा भी नेता आए, उन कार्यों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये सत्ता विपक्ष पार्टी ने कार्य किया है तो विपक्ष पार्टी का नाम हो जाएगा। नाम किसी का नहीं होता, नाम देश का होता है। अगर विपक्ष ने कोई कार्य किया है, वो काम अगर देश के हित में आता है, देश के काम में आता है, तो देश का नाम होता है। इसमें पक्ष और विपक्ष को कोई नहीं जानता, बाकी इंडिया की तरक्की और जी 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 कल्याण जी, आपसे जनता ये जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी जो धराशायी हुई है और उनके दिग्गज नेता जैसे संजय सिंह, उसके बाद सत्येंद्र जैन और भी कई हैं, इन लोग जो धराशायी हुए हैं, ये लोग धराशायी हुए हैं केवल ये गए थे जेल क्योंकि इन्होंने काफी गालमेल किया था और ये जेल का रास्ता देख चुके हैं। अब ये है कि अंदर खाते आम आदमी पार्टी में बगावत तो हो चुकी है। अब बगावत यहां तक हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता जो हैं केजरीवाल साहब, वो पार्टी को संभालने में लगे हुए हैं और पार्टी को संभालते संभालते ये देख रहे हैं कि पंजाब भी कहीं इनके हाथ से छटक ना जाए, क्योंकि पंजाब में भी बगावत के सुर आ चुके हैं एमएलए में। देखना यह है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व कहां तक रहता है। आपसे ये भी जनता जानना चाहती है कि क्या जो जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी को, वो मैंडेट पे खरी उतरेगी बीजेपी या फिर नहीं खरी उतरेगी? क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो एक मैनिफेस्टो में इनका जो था, वो था जमुना को साफ करना, स्वच्छ पेयजल देना और जो सड़कें थी उनको पेरिस की तरह बनाना, जैसा कि बोल चुके थे हमारे केजरीवाल साहब। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? जी कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब बीजेपी पे आ गई है। जी आप पार्टी सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने इनको शराब घोटाले में घेरा और जी शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल और अन्य लोगों को जेल भेजा और वो आज जेल से बाहर है जमानत पे। तो अब बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है और बीजेपी का ये कर्तव्य बनता है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करे। अगर जी उन्होंने गुनाह किया है तो उनको सजा मिले और अगर ये बेगुनाह छूट जाते हैं तो जनता का विश्वास आप बीजेपी पे से उठ जाएगा, क्योंकि करेक्ट बीजेपी जो है वहां गुनहगार साबित हो जाएगी और गुनहगार जनता कर देगी, क्योंकि जनता के थ्रू चुने गए थे ये और जनता के पैसों का अगर इन्होंने गबन किया है और पुनः फिर जनता के द्वारा ही आप बीजेपी पार्टी को सेट किया है और ये फिर अगर बेगुनाह निकल जाते हैं या इन पे कोई आरोप साबित नहीं होते हैं तो बीजेपी एक झूठी पार्टी के बतौर हो जाएगी और अगले 5 साल बाद में बीजेपी को जनता नकार देगी। इसलिए बीजेपी का प्रयास यही रहेगा कि ये जो चारों पांचों जो दिग्गज नेता जो थे, जो आप पार्टी के जो पिलर्स जिन्हें कहते हैं, ये चारों के चारे सत्येंद्र जैन है, केजरीवाल जी है, संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है, ये चारों वक्ता और केजरीवाल को उठाने वाले केजरीवाल इनको आप पार्टी के जो पिलर्स हैं, अगर इन पिलर्स को अगर ये बीजेपी वाले गुनहगार साबित नहीं कर पाए तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी को जनता नकार देगी और इनको गुनहगार साबित करके और झूठा
एक झूठा साबित कर देगी। ओवर टू यू सर। कल्याण जी, आप तो ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो वाले काम पूरे नहीं किए तो वो हो सकता है चारों खाने चित्त बीजेपी गिर जाए, लेकिन जो फ्री के जो फ्री का चीज वहां चल रहा था, जैसे कि फ्री की दवाइयां, फ्री का लेडीज को जो चल रहा था टूर, 2500 रुपए जो कहा था हमारी सरकार आने के बाद हम देंगे, अगर ये चीजें अगर वो पूरी कर देती है बीजेपी, तो बीजेपी को कोई सत्ता से बाहर करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर इनके पास सत्ता आई है तो बीजेपी ये चाहेगी कि मैनिफेस्टो में जितना कुछ भी दिया है 100% अगर नहीं होता है तो 90% तक उसको करने का कोशिश करेंगे। और एक बात तो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कि इसके पीछे एक स्टैंप लगा हुआ है मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी जहां होती है, ये देखा गया है, वो सारी जो चीजें हैं धरातल पे पूरी सही उतरती हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि इन्होंने मोदी की गारंटी करके मोदी की गारंटी को भुना तो लिया है, जी मगर अब इनके गले की हड्डी बन गई है। हड्डी बन गई है क्योंकि सेंटर के पास में ऑलरेडी इतना कर्जा है और वो इतनी फैसिलिटी दे नहीं सकती है। इसी के लिए इन्होंने अभी से ग्राउंड बनाना चालू कर दिया है। और ग्राउंड किस तरह से बनाया जा रहा है, वो आज के न्यूज़पेपर और किसी की याचिका के थ्रू पता लगता है कि जी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि फ्री की जो रेवड़ी बांटी गई है या फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं उसको बंद करी जाए। और कोर्ट के निर्देश आए हैं कि आप लोगों को बेरोजगार और सुस्त बना रहे हो और उनको काम करने की क्षमता खत्म कर रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि एक ये नैरेटिव है कि आपने सत्ता हथिया ली, कुर्सी पे काबिज हो गए, आपकी गवर्नमेंट आ गई और आपने जो वादे किए थे वो आप पूरे नहीं कर पा रहे हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप जाएंगे। ये कहेंगे कि देखिए ये गारंटी थी मोदी साहब की, मोदी साहब ने अनाउंस किया था और हम तैयार है देने के लिए, मगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि हम आपको फ्री का कुछ नहीं दे सकते। तो ये जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है और ये 101% है। और ये होगा क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट जो दिल्ली में है और अन्य 21 प्रदेशों में है, वो सब जगह ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर जो जनता को फैसिलिटीज दी जा रही है, जनता को मेडिकल सुविधा दी जा रही है, जनता को अन्य जो ट्रेवलिंग की सुविधा दी जा रही है, जनता को 1100 1150 रुपए जो एक वजीफा मिल रहा है और जनता को जो राशन मिल रहा है, वो ये सब बंद करेंगे अब, क्योंकि इनको बहाना मिल जाएगा और कहने के लिए ये होगा कि हम तो दे रहे हैं, हम देना चाहते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसके अनुसार हम उससे बड़े नहीं है, हमको सुप्रीम कोर्ट को मानना है, हमको संविधान को मानना है। तो ये एक जुमलेबाजी करके एक इसमें बैरियर लगा देंगे और इस केस को लिंगर ऑन करते चले जाएंगे। फिर 4 साल 5 साल बाद में जैसे ही इलेक्शन होंगे, इस पे कुछ न कुछ डिसीजन करवाएंगे और फिर जुमले बांटना चालू कर देंगे, फिर लोगों को बरगलाना चालू कर देंगे कि देखिए हमने जो है ना सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीत लिया है और अब हम आपको हवाई जहाज में बिठाएंगे और आपको यात्रा करवाएंगे, चांद पे आपके घर बनाएंगे और चांद की सैर करवाएंगे और जनता को फिर सपने दिखाकर फिर सत्ता पे हासिल होंगे और फिर कुछ न कुछ कोर्ट में इस तरह का सिस्टम लगा देंगे जिससे फिर जनता फिर 5 साल रोएगी। तो ये एक बहुत गंदी राजनीति हो गई जो जनता को गुमराह करने वाली, जनता के साथ धोखा करने वाली और जनता को बेवकूफ बनाने वाली। अगर आपके बस में कुछ नहीं है तो आप स्पष्ट बोलिए कि हम ये काम करेंगे, आप रेवड़ी मत बांटिए, जनता को स्वच्छ पानी दीजिए, स्वच्छ शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, तो यही बहुत है। जनता सक्षम होगी तो वो आपको कंधों पे बिठा के घूमेगी और आप अगर जुमलों से सरकार चला रहे हैं, पिछले 11 साल से चला रहे हैं और आगे चलती रहेगी और जुमले बांटते रहेंगे। ओवर टू यू सर।
कल्याण जी, ये बात तो सही है कि अगर आप फ्री के हर चीजें देंगे तो इंसान जो है एक तरह से निकम्मा हो जाता है, उसके काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ये तो बिल्कुल सत्य है। अब जैसे देखिए कि कांग्रेस ने नरेगा किया था स्टार्ट, मनरेगा, उस मनरेगा में अब देखिए कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि उसमें लेडीज काम करती थी, काम करने वालों को रोज दिहाड़ी मजदूर कहते थे, उनको पैसे दिए जाते थे। अब धीरे-धीरे वो भी कल्चर खत्म हो गया है। तो कल्चर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने ही शुरू किया था मनरेगा से, और वो आज यहाँ पे फ्री की जो कहते हैं यहाँ बाँटी जा रही है रेवड़ियाँ, वो फ्री की रेवड़ियाँ नहीं है, बल्कि उसी कल्चर का एक मॉडिफाइड रूप है, जो कि यहाँ प्रस्तुत किया गया है लोगों के द्वारा। सबसे पहले इसको स्टार्ट किया आम आदमी पार्टी ने, फिर उसको फ़ॉलो अप किया लोगों ने। और यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर आप देखें तो ये एक तरह से बीजेपी का चुनाव जीतने का ट्रेंड सेटिंग हो गया है। और अब हो सकता है कि अब जहां-जहां भी चुनाव हो, वहां भी ये फ्री की रेवड़ियों वाला जो है धंधा चले। क्योंकि अगर ये नहीं चलेगा तो इनको जीतना, यानी इनको नहीं, किसी भी पार्टी को जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि हम भी तो इंडिया के वासी हैं। उस सिटी में नहीं है तो क्या हुआ, हम दूसरे स्टेट में हैं, दूसरे सिटी में हैं, यहाँ भी हमें वही चीज़ मिलना चाहिए जो दिल्ली में लोगों को मिल रहा है। क्योंकि आप ये बात को मानेंगे, दिल्ली इज़ अ ट्रेंड सेटर। दिल्ली में जो राजनीति होती है, वो राजनीति घर-घर जाती है। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा-सा आपकी बात से असहमत हूँ, जी, क्योंकि बोलिए। कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस ने एक नियम लाए थे कि राइट टू फूड और राइट टू वर्क। हुँ, हुँ। राइट टू फूड का मतलब है कि आपको राशन, पेट भरने के लिए राशन जो 5 किलो आज मोदी जी जो बाँट रहे हैं, वो जी, ऐसे लोगों को मिले जिनकी कमाने की क्षमता नहीं है, या अक्षम है, या गरीबी रेखा से नीचे है। जी। और जिस नरेगा की, मनरेगा की आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो गाँवों का पलायन रोकने के लिए और गाँव में रोजगार देने के लिए और गांव का विकास करने के लिए बहुत अच्छी स्कीम थी, जो आज भी चल रही है। क्योंकि कल्याण गांव जी, में आप जो इसको तो मानेंगे, उसमें मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आई एम सॉरी फॉर दिस। आप इसको मानेंगे कि जो भी उस मनरेगा में काम करता है, उसके घर वाले जो हैं, वो आराम से घर में बैठे होते हैं और स्त्रियाँ जाके काम करती हैं, और घर वाला एक तरह से निठल्ला हो गया है। इस बात को तो आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, जी, ये स्कीम का औचित्य ये नहीं है। ये तो क्या है कि वहाँ जो बीच में भ्रष्टाचार ये है, इन जी, लोगों ने क्या किया कि सरपंच के अधीन जो आता है, काम आता है, तो सरपंच करेक्ट। ये कि 50 आदमियों की हाजिरी करता है और 5 आदमियों को बुलाता है और बाकी 45 की तनख्वाह खुद खा जाता है। तो वो एक गंदी परिपाटी है। आपको उसको दुरुस्त कीजिए। और इसको तो मोदी जी ने भी माना है, क्योंकि अभी जी, जी। जैसा अकाल पड़ता है या और कोई आपदा आती है, तो जनता हित में गांवों के लोग बाग शहर की ओर काम करने के लिए या रोजगार पाने के लिए आते हैं। पलायन करते हैं। उसको जी, जी। रोकने के लिए नरेगा जो स्टार्ट की गई थी कि वहीं पर तालाब खुदवाना, तालाब में से मिट्टी निकलवाना, या पानी के स्रोत बनाना, या आपका जो है वन विभाग है उसकी सुरक्षा करना, सड़कें जो है कच्ची पक्की है उनको दुरुस्त करवाना। तो वो एक इस तरह की स्कीम थी कि जिसमें गवर्नमेंट का पैसा जाता था, मगर उसके साथ साथ में विकास होता था और गांव का जी, विकास के साथ साथ में लोगों को रोजगार मिलता था। बिल्कुल, इसको बिल्कुल। धीरे धीरे करके इन्होंने रेवड़ियां बांटना चालू कर दिया कि आपको गैस जी, फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। कभी गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने या अन्य कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हम आपको बिजली फ्री देंगे या अन्य सामान फ्री देंगे। कांग्रेस ने वही काम किया जो आपको देकर भी विकास हो जाए, कि गवर्नमेंट का पैसा जहाँ लग रहा है वो विकास के थ्रू लगे, कि गवर्नमेंट ने मनरेगा में, नरेगा में पैसे बांटे तो लोगों को रोजगार मिला और उस रोजगार से वहां का विकास भी हुआ। भले ही विकास ठीक। कैसा हुआ, कैसे हुआ, या उसमें कितना घपला हुआ, एक वो अलग बात है। मगर मनरेगा एक ऐसी चीज थी
जो आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी, क्योंकि ये ऐसी स्कीम है जो गांव में लोग बाग जो युवा है या पढ़े लिखे हैं, समझदार आदमी है, उनको लिखने पढ़ने का, एक ग्राउंड पे जाकर अपना सेटअप करने का, लोगों से काम करवाने का, इलेक्शन में लड़ने का, या आगे गवर्नमेंट में भागीदारी बनने का, तो बहुत सारी चीजें जो है इसके थ्रू चल रही है। आज भी पंचायती राज में, पंचायतों में ये स्कीम सक्सेसफुल है और लोगों को रोजगार और पेट भरने का जरिया बनी हुई है। तो ये तो कल्याण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप वापस दिल्ली पे आए, दिल्ली पे आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बताएं क्या है? आम आदमी पार्टी का मैंने कहा है कि अभी जितने भी आदमी हैं, जैसा कि सूत्रों से पता लग रहा है कि आम आदमी की एक जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थी, वो जीती है और उस पे भी एक मेंटली प्रेशर और प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है कि उसका जो इलेक्शन जो है उसको अवैध घोषित करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको मेंटली प्रेशर करके, मेंटली टॉर्चर करके ये चाहते हैं कि वो एक सक्षम लेडी जो मुख्यमंत्री रह चुकी है, बोलने में सक्षम है, विरोध करने में सक्षम है, तो गलत जो करेगा उसको विरोध सिर्फ वो ही कर सकती है, इसलिए उसको डोमिनेटेड करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं और उसको जो है मुंह पे पट्टी बांधना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के एलिगेशन लगाना और एक विपक्ष को दबाना, ये देश के विकास के लिए घातक होता है, क्योंकि फिर अगर विकास सक्षम नहीं होगा या विपक्ष सक्षम नहीं होगा तो आपका विकास नहीं होगा, क्योंकि जो भी विकास होगा कागजों में होगा, लेन देन होगा कागजों में होगा, धरातल पे कुछ नहीं आएगा। धरातल पे तो काम तभी आता है जब कोई विपक्ष का आदमी वहां जाकर देखता है या जनता को बताता है, क्योंकि आज कितना पैसा किस मद में सैंक्शन हो रहा है आम आदमी को पता नहीं होता है, जनरल आदमी को पता नहीं होता है। जो एक सीट पर बैठा है, जो वहां पर उनके साथ में विपक्ष में बैठा है, वो आदमी को पता रहता है कि रोड बनाने के लिए कितना पैसा आ रहा है, स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा आ रहा है, शिक्षा के लिए कितना पैसा आ रहा है, जल के लिए कितना पैसा आ रहा है, या अन्य सुविधा के लिए कितना पैसा आ रहा है। तो जो पैसा आ रहा है और वो नहीं लग रहा है और उसके बारे में पूछना ही तो विपक्ष का काम होता है। अगर विपक्ष ही कमजोर है और विपक्ष के मुंह पर आप पट्टी बांध दे या उसकी आंखों पर पट्टी बांध दे तो आपका विकास धराशायी हो जाएगा और वो कागजों में विकास रह जाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मानता हूं कि विपक्ष को भरपूर मौका मिलना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो आपका देश मजबूत होगा, आपका विकास ज्यादा होगा और आपका देश तरक्की करेगा। ओवर टू सर। कल्याण जी, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो जनता की बेहद मांग पे ये सवाल है कि क्या बीजेपी को जिताने में कांग्रेस का हाथ रहा है? और अगर कांग्रेस का हाथ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में अगर मौका मिलता है तो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस की सत्ता दिल्ली में आने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं तो ये कहूंगा कि आप पार्टी को हराने में नहीं, मैं कहूंगा कि कांग्रेस को हराने में आप पार्टी का साथ है, क्योंकि आप पार्टी अगर इलेक्शन नहीं लड़ती या आप पार्टी मिलकर लड़ती तो आज दूसरी स्थितियां होती और बीजेपी को यह मौका नहीं मिलता, क्योंकि कांग्रेस को हटाने के लिए ही तो बीजेपी ने आप पार्टी को सेटअप किया था, आप पार्टी को फीडिंग किया था और आप पार्टी को लाकर कांग्रेस का सुपड़ा साफ करवाया था। अब पुनः कांग्रेस को अपना ग्राउंड बनाने की जगह मिल गई और अपनी बात कहने की जगह मिल गई और जनता को कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्य अब याद आने लगे हैं। इसीलिए आज कांग्रेस का दिल्ली में वोट प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस 15 साल सत्ता से बाहर रही और वो लोगों के बीच में नहीं रह पाई, इसलिए इतना वोट नहीं मिला। बाकी फिर भी है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत पिछले इलेक्शन के बनिस्बत बढ़ा है और आगे कांग्रेस को इसका फायदा होगा और आप पार्टी का अब सुपर साफ होगा। आप पार्टी की जो 22 सीटें आई है, अगली बार हो सकता है शायद ये 2 पे रह जाए और कांग्रेस ये कि सत्ता में आ जाए
ओवर टू यू सर। कल्याण जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जनता को आपको बताने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। समय मेरे पास इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।